गुलामी ने हमें निर्भर भी बना दिया। औरों पर हमारी निर्भरता बढ़ती गई। हम सब जानते हैं, आजादी के बाद कोटि कोटि जनों के पेट भरना बड़ी चुनौती थी। कि यही मेरे देश के किसान हैं जिन्होंने खून पसीना एक करके देश के अन्न के भंडार भर दिए। अनाज के संबंध में देश को आत्मनिर्भर बना दिया। एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। जो दूसरों पर ज्यादा निर्भर रहता है उसकी आजादी पर उतना ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और दुर्भाग्य तो तब बन जाता है जब निर्भरता की आदत लग जाए, पता ही ना चले हम कब आत्मनिर्भरता छोड़ रहे हैं और कब किसी के निर्भर हो जाते हैं। ये आदत खतरे से खाली नहीं है और इसलिए प्रति पल जागरूक रहना पड़ता है आत्मनिर्भर होने के लिए। और मेरे प्यारे देशवासियों, आत्मनिर्भरता का नाता सिर्फ आयात और निर्यात, रुपये, पैसे, पाउंड, डॉलर यहां तक सीमित नहीं है। इतना सीमित अर्थ उसका नहीं है। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ। और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है। और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है। साथियों, हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी। दुश्मन को पता तक न चला कि कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है जो पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। सोचिए, अगर हम आत्मनिर्भर होते न होते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी त्वरित गति से हम कर पाते? पता नहीं कौन सप्लाई देगा नहीं देगा, साजो सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, इसी की चिंता बनी रहती। लेकिन हमें मेड इन इंडिया की शक्ति हमारे हाथ में थी, सेना के हाथ में थी। इसलिए बिना चिंता, बिना रुकावट, बिना हिचकिचाहट हमारी सेना अपना पराक्रम करती रही। और ये पिछले 10 साल से लगातार डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर हम एक मिशन लेकर के चले हैं, उसके नतीजे आज नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को लगातार 12वीं बार लाल किले से देश को संबोधित कर रहे थे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बिना ही उन पर तंज कस दिया। उन्होंने लाल किले से डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर थोपे गए 50% टैरिफ पर जवाब दिया। उन्होंने लाल किले से कहा कि आज पूरी दुनिया आर्थिक स्वार्थ की तरफ बढ़ रही है, तब हमें अपनी हिम्मत की लकीर को बड़ी करनी होगी, तो हमें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना होगा। लाल किले से पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर थोपे गए 50% टैरिफ का नाम लिए बिना ही उन पर तगड़ा तंज कस दिया।
और साथ ही देश के व्यापारियों और किसानों को इसके लिए तैयार रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जब आज वैश्विक परिस्थितियों में आर्थिक स्वार्थ दिनों दिन बढ़ रहे हैं, तब समय की मांग है कि हम उन संकटों के लिए रोते ना रहे, बल्कि हिम्मत के साथ अपनी लकीरें लंबी करें। अगर हमने ये रास्ता चुन लिया तो फिर कोई स्वार्थ हमें अपने चंगुल में नहीं फंसा सकता। अमेरिका जहां भारत पर उसके कृषि, डेयरी क्षेत्र, खुदरा व्यापार, मेडिकल, फार्मास्यूटिकल्स के बाजार खोलने का दबाव बना रहा है, ना मानने की सूरत में भारत पर पलटवार करते हुए 50% का टैरिफ लगा दिया। अमेरिका के इस कदम को भारत ने स्वार्थपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका या फिर ट्रंप का नाम लिए बिना ही किसी भी देश हमें अपने चंगुल में फंसा नहीं सकता। हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी भी लकीर को छोटी करने के लिए अपनी ताकत को बर्बाद न करें। अगर हम इसे लंबी करते हैं तो पूरी दुनिया हमारा लोहा मानेगी। दरअसल अमेरिकी काफी लंबे समय से भारत पर कृषि क्षेत्र खोलने की मांग कर रहा है, कई तरीके से दबाव बना रहा है। भारत के स्वीकार करने पर ट्रंप ने प्रतिरोध में भारतीय उत्पादों पे 50% का टैरिफ लगा दिया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि वो अपने किसानों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। पीएम मोदी ने संसद में कहा था कि भले ही उन्हें अपने निजी संबंधों की कीमत चुकानी पड़े, वो अपने किसानों और पशुपालकों का अहित नहीं होने देंगे।